तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का जो हिस्ट्री का 6 चैप्टर है ना, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है ना, यानी भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ठीक है ना, ये चैप्टर रहेगा हमारा और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लास्ट में लगाएंगे। और तो और इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। और तो और आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है किसी भी प्रकार का, तो हमारा एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट जितने भी हैं ना वो डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना, सिर्फ इस वीडियो को देखकर जाए। कुछ नहीं पढ़ा आपने, कोई मायने नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर इस वीडियो को देखा है ना, तो ये समझ लीजिए कि आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एमसीक्यू के हों, चाहे वन लाइनर हों, चाहे आप दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे भी हों, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 1 नंबर का या एमसीक्यू किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, आप ईजिली तरीके से उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ इस वीडियो को देखकर। इसके लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हैं, वो आपको लगाने होंगे और आंसर भी आपको देने होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम लोग हैं, आप अपनी राय भी रखिएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आज भक्ति सूफी परंपरा, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ही भक्ति परंपरा चलती रही हमारे समाज के अंदर, तो हमें एक टाइम पीरियड देखना है कि किस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी भक्ति परंपराएं आईं और सूफी भक्ति परंपराओं के बारे में भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, सूफीवाद के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लगभग 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक, यानी कि 8वीं सदी से लेकर यानी कि 700 प्लस से लेकर हमें क्या करना है, यहाँ पे बात करनी है, यानी कि 700 प्लस से लेकर हमें 8वीं सदी है यानी कि 1700 प्लस। ठीक है, तो इसके बीच का जो दौर है ना, इसी बीच के दौर में जो भक्ति परंपराएं आई हैं, सूफी भक्ति परंपराएं जो आई हैं, उनके बारे में डिटेल से हमें जानकारी एकत्रित करनी है और देखना है कौन कौन से कह सकते हैं कवि आए हैं, कौन कौन से जो कह सकते हैं सूफी संत आए हमारे समाज देश के अंदर, कौन कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संत। तो भक्ति परंपरा यानी कि एक ऐसा दौर जहां पर लोग यानी कि कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में अपनी राय रखी। तो भक्ति परंपरा को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भागते हैं सगुण भक्ति परंपरा में बांटा जाता है, दूसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा। ठीक है, सगुण भक्ति परंपरा में अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें क्या होता है, स्पेशल थोड़ा सा हल्का सा दोनों में डिफरेंस समझिएगा। सगुण भक्ति में क्या होता है कि मूर्ति पूजन होता है और कई देवी देवताओं को माना जाता है। वही निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता है, इसमें देवी देवताओं को, सिर्फ देवी देवताओं में किसी एक की पूजा की जाती है, वो भी पत्थर के रूप में, यानी कि मूर्ति पूजन के रूप में बिल्कुल नहीं की जाती है। यानी कि सगुण भक्ति में तो क्या होगा, सगुण में तो मूर्ति पूजन की जाएगी, लेकिन निर्गुण में मूर्ति पूजन नहीं होती है। और तो और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को निराकार माना जाता है, बिना आकार का माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा सगुण भक्ति परंपरा को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसकी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। आपको पता होगा रामचरितमानस किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, महर्षि तुलसीदास जी ने लिखी है। अब महर्षि तुलसीदास जो हैं उन्होंने राम भक्ति शाखा लिखी है, क्योंकि वो राम भक्ति में विश्वास रखते थे और राम पर विश्वास रखते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या किया है भाई, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है और इनमें इन्होंने पूरा राम का जीवन चरित्र उसमें उतार दिया है। किस में उतार दिया है, तुलसीदास जी ने, किसमें, रामचरितमानस के अंदर। वही कृष्ण भक्ति शाखा की बात कर लें तो कृष्ण भक्ति शाखा में जितने भी अष्टमार्गी कवि आते हैं वो सारे किस में आते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं। तो ध्यान रखिए, कमेंट जो बॉक्स हमारा है उस कमेंट बॉक्स में आप जरूर रख दीजिएगा कि अगर किसी को भी अगर अष्टमार्गी शाखा के कवियों के बारे में जानना है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसके बाद में उसका अलग ही एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा अष्टमार्गी कवियों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखें कृष्ण भक्ति शाखा में जैसे कि सूरदास, मीराबाई, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और कवयित्री हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं निर्गुण भक्ति शाखा की, तो निर्गुण भक्ति शाखा में ये मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, किसी एक देवी देवता को मानते हैं और निराकार मानते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है।
इसमें निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, एक है ज्ञान मार्गी शाखा और एक है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अंदर आ जाते हैं हमारे कबीरदास जी, और कबीरदास जी आपने देखा होगा कि ये हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के बारे में क्या करते हैं, जो बुराइयां हैं उनमें जो समानता को लेकर है, असमानता के बारे में जो बुराइयां हैं, ऊंच नीच को लेकर जो बुराइयां हैं, उनमें क्या करते हैं कबीरदास जी उस पर सीधा कटाक्ष डालते हैं, सीधा उसका विरोध करते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। जो हिंदुओं में बुराइयां हैं उनके बारे में बताते हैं, और जो मुसलमान धर्मों में बुराई है मुसलमानों के में, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, कबीरदास जी क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उसकी विरोध में ये बात करते हैं कबीरदास जी। तो ये ज्ञान मार्ग की शाखा के हो गए, मतलब ये सच्चाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जो कह सकते हैं कवि में कहा भी है, कविता में कहा भी है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना कावा कैलाश में, और खोजे हो तो तुरंत मतलब पल भर की तलाश में। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि भैया बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, ना मैं देवर में हूँ, ना काबा में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मैं कहीं मौजूद नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो किसी भी धार्मिक स्तर में अगर तुम मुझे ढूंढने जा रहे हो तो भैया मैं वहाँ नहीं मिलने वाला, मैं तो आपके अंदर हूँ, आपके दिल में रहता हूँ। अगर खोजने वाले हो तो मुझे अपने दिल में खोज लीजिए, ये कबीरदास जी कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं। वहीं प्रेम मार्ग की शाखा की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो प्रेम मार्ग की शाखा के हैं। ये जैसे आपने सुना भी होगा, इसके नाम उनका पद्मावत, अभी पद्मावती की मूवी भी आई थी, तो पद्मावती के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है, और पद्मावत के लेखक भी हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो ये किस भक्ति के हैं, निर्गुण भक्ति के हैं। तो ध्यान रखिएगा, सगुण भक्ति परंपरा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति परंपरा की भी दो शाखा हैं, एक शाखा आ जाती है कबीर की यानी कि ज्ञान मार्ग की शाखा, और एक आ जाती है आपकी किसकी, इसकी प्रेम मार्ग की शाखा, जिसमें प्रेम के बारे में बात की जाती है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज हम इस चैप्टर में इतना अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मायने नहीं रखता। ये जब भी कहीं भक्ति परंपरा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, 100% आपका जो है कह सकते हैं जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इस काल के नूतन साहित्य स्रोतों से संत कवियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच में जितने भी कवि रहे हैं और कवियत्री रही हैं, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं के अध्ययन करने से ही हमें, उन साहित्यों से रचना करने से ही हमें संत कवियों की रचनाओं के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट कहता है, क्या कह रहा है यहाँ पे, जो इतिहासकार होते हैं ना, इन संत कवियों के अनुयायी जो इनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जो है जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतिहासकारों को कैसे पता कि ये कवि की रचना है, कबीरदास की रचना है, या फिर ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये मान लीजिए रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखी हुई है, कैसे पता चलता है? आपको बता दिया जाए क्या होता है कि इतिहासकार, क्योंकि कबीरदास तो उस दौरान थे नहीं जब इन्होंने इस चैप्टर के बारे में लिखा जा रहा था, उस समय तो कबीरदास जी तो थे नहीं, तुलसीदास जी तो थी नहीं। जब ये थे नहीं तो फिर आखिरकार इनका इतिहासकार कैसे अध्ययन करते हैं? तो क्या होता है ना कि हर एक व्यक्ति जो समाज सुधारक होता है ना, चाहे वो कवि हो, चाहे एक सोशलिस्ट हो, कोई भी हो, उनके फॉलोअर्स होते हैं, यानी उनके अनुयायी होते हैं। जब भी आपको जानकारी लेनी होती है तो उनके अनुयायी के पास चले जाइए, तो उनके पास अपने नेता के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं, सारी जानकारियां होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप बीजेपी पार्टी के पास चले जाइए, और बीजेपी जो पार्टी का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे चले जाइए। सारी जानकारियाँ जन्म से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एकदम लीगली वहाँ मिल जाएंगी। आप कांग्रेस दफ्तर में तो नहीं मिलने की ना, आप चले जाइए, आपको मोदी जी के बारे में पता लगाना है, नरेंद्र मोदी जी के में, और चले जाओ कांग्रेस दफ्तर के पास, तो क्या मिलेगा आपको? तो कांग्रेस पार्टी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी ना उसकी, क्योंकि वो उसके फॉलोअर्स थोड़ा ना है। फॉलोअर्स बीजेपी, उसकी फॉलोअर्स कौन? मोदी जी के फॉलोअर्स कौन है? जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं। समझ में आई ना बात? तो इसीलिए जब भी किसी भी व्यक्ति, यानी कि कबीरदास के बारे में जानना है तो कबीरदास के फॉलोअर्स से मिलना पड़ेगा, तुलसीदास जी से जानना है तुलसीदास की जीवनी के बारे में तो तुलसीदास जी के फॉलोअर्स से मिलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इतिहासकार क्या करते हैं कि उन फॉलोअर्स से मुलाकात करते हैं जो उन कवि या कवियत्रियों के फॉलोअर्स रहे हैं या हैं अभी प्रेजेंट में, तो उनसे जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट देखें, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो भक्ति आंदोलन चलाए गए,
ये भक्ति आंदोलन चलाने का मेन उद्देश्य था समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर क्या था कि वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर लास्ट में आते थे शूद्र। और इन शूद्रों को, इन तीनों की सेवा करने का काम किया जाता था। अगर ये शूद्र बिना इजाज़त से, बिना किसी परमिशन के, अगर उनके मना करने पर भी उस जगह पहुंच जाए जिस जगह पर उन्होंने मना किया ऊंची जाति के लोगों ने, तो उनको पनिश किया जाता था। नीची जाति के लिए अलग से कुएं होते थे, अलग से तालाब होते थे, अलग से रास्ते होते थे, यहाँ तक कि गांव के एक छोटे से कोने में इनको जगह दी जाती थी। गांव के अंदर भी बिना इजाज़त से नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो भक्ति जब आंदोलन आया तो भक्ति आंदोलन आने का मेन उद्देश्य क्या था? क्योंकि उस दौरान बहुत सी विचारधाराएं हमारे समाज में आ रही थी। स्पेशल सूफी जो विचारधाराएं थी वो हमारे देश के अंदर एंट्री कर रही थी। जो सूफी विचारधाराएं आ रही थी तो कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन आना ही था, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि जो हिंदुत्व है, जो सनातन को फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम को फॉलो ना करने लगे। क्यों? मजबूरी थी ना। आप सोचिए ना, इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं, सारे इक्वल हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत हो, सबको बराबर के अधिकार है, किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति पाति होगी, ना कोई ऊंच नीच होगी। जबकि वहीं सनातन धर्म में आ जाइए तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू थी। मतलब महिलाओं के साथ साथ यहाँ तक कि जो शूद्र हैं उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का ना होना, ये बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। तो बहुत सारे लोग क्या थे, इन कुरीतियों से बचने के लिए इस्लाम की ओर जा रहे थे। तो इस बीच में ये भक्ति आंदोलन का आना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं आता तो आज सनातन हिंदुस्तान के अंदर सनातनी मिल पाना बहुत मुश्किल था। तो अगर आज हिंदू बकाया है हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर हिंदू का अस्तित्व है तो वो है भक्ति आंदोलनों की वजह से। ध्यान रखिएगा। तो भक्ति आंदोलनों ने क्या किया? उनका प्रमुख उद्देश्य था असमानताओं को दूर करना, समाज में फैली हुई ऊंच नीच को दूर करना, समाज में अमीर गरीब की बात को खत्म करना, और तो और छोटे बड़े जो है भावनाओं को समाप्त करना भी संत कवियों यानी कि भक्ति आंदोलनों का काम था। अब नॉर्मल सी बात है, कोई संत कवि बैठा हुआ है तो ये क्या करते थे कि अमीर और गरीब दोनों उनके सामने से बैठेंगे। ऐसा तो नहीं कि अमीर के लिए अलग से चेयर लगाई जाएंगी, सोफे लगाओ भाई अमीरों के लिए और गरीबों के लिए नीचे बैठाओ, ऐसा नहीं था। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये ऊंच नीच क्या था, ये जो है ऊंच नीच और अमीर गरीब और अमीर का जो भेदभाव तो खत्म करते थे। इनका मानना था कि भगवान ने, इनकी ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है, ये सब जातियाँ भेदभाव ऊंच नीच सिर्फ हमने यहाँ बनाई हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है और हमें एक रहना है और अपने सनातन को बचाना है। समझ में आई ना? तो भक्ति आंदोलन आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई, तो इस पर आप अच्छे से लेख लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में फिर दोबारा से मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, पुरी की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में है ये। उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी में आते आते क्या कहने लगे थे? जगन्नाथ। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है पूरे विश्व का स्वामी। क्या होता है? पूरे विश्व का स्वामी, यानी संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये पिछली बार खास करके क्या नाम है, फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, एमसीक्यू में था कि बताइए जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वहाँ ऑप्शन हुए थे कि जग का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी, ठीक है, अपना स्वामी या किसी पत्नी का स्वामी, इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस थे। तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे? संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ का मतलब है संपूर्ण विश्व का स्वामी, और ये विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है? विष्णु जी के स्वरूप के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया है। कोई दिक्कत है? अगर कोई परेशानी आती है फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा पूरी। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट भी हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पर है? पुरी में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी में है। ध्यान रखना, समझ में आई ना? तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है। और ये सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आप क्या कहोगे? विष्णु देव को समर्पित है। ध्यान रखिए, विष्णु देवता जो है उनके लिए समर्पित है ये। अगला पॉइंट आप देखें, देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। आज भी होता है। हम मानते हैं कि जो जितनी भी देवियां हैं, क्योंकि हमारे पास में मानता है कि 136 करोड़ देवी देवताएं हैं, और जो 136 करोड़ देवी देवता हैं तो क्या कोई ना कोई देवी किसी न किसी देवता की पत्नी मानी जाती है। जैसे कि पार्वती को हम किसकी मान, शंकर भगवान की पत्नी मानते हैं। वहीं लक्ष्मी जी को विष्णुदेव की जो है पत्नी माना जाता है। तो किसी न किसी देवी को किसी न किसी देवता की पत्नी माना जाता है हमारे समाज में, ठीक है। और हमारे समाज में जब पत्नी माना जाता है तो पत्नी का जो श्रृंगार होता है वो सिंदूर से होता है, क्योंकि सिंदूर किसका निशानी होती है? सुहाग की निशानी होती है। तो इसीलिए जब भी देवी की बात आएगी तो ध्यान रखना कि उनको एक पत्थर के रूप में पूजा जाता था, लेकिन उस पत्थर के रूप में जिसमें सिंदूर लगा हो,
क्योंकि दो पत्थर रखे हैं, एक ऐसा एक पत्थर है इस प्रकार का, एक पत्थर इस प्रकार का, एक में सिंदूर पुता है और एक बिना सिंदूर का। तो मतलब ये बीबी है और ये क्या है, उनकी पति हैं। ध्यान रखिएगा, ये पति हैं और ये क्या उनकी पत्नी है, क्योंकि पत्नी हमेशा पत्थर, ऐसा पत्थर जिसपे सिंदूर लिपटा हो, सिंदूर लगा हो, वो किसमें होगी, वो देवी कहलाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में जैसे कि ब्राह्मण देवताओं और भगवानों के बीच जो भक्तजन होते थे ना, देवता और भक्तजनों के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। ये आपको हल थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। वर्ण व्यवस्था खास करके देखा जाए हमारे यहाँ पे जब समानता का अधिकार आया, यानी कि जो कानून के समक्ष सब समान हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो आया, जो ये कानून जब लागू हुआ तब ये समानताएं रखी गई। नहीं तो इससे पहले हमारे समाज के अंदर हमारा समाज धर्म या जाति में बटा हुआ था, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर अगर है कोई, जैसे कि मैं मान लो ये उनके ब्रह्मा है, ब्रह्मा का जो सर होगा यहाँ से उपजा हुआ कौन है, सर से कौन उपजा है, तो ब्रह्मा के सर से उपजा हुआ है ब्राह्मण। भुजाएं ये हैं तो भुजाओं से उपजा हुआ कौन है, क्षत्रिय। फिर जगह आ जाती है, जांघों से वैश्य, और जो तलवे हैं नीचे वाले जो पैर हैं उनसे जन्मा हुआ है शूद्र। यानी कि सबसे नीचे वाला जो पैर है ना वो इन तीनों की सेवा करेगा और बिना इनकी इजाज़त से वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर यानी केरल के अंदर तो पता है आपको वस्त्र टैक्स लगते थे, पता है आपको वस्त्र टैक्स क्या होता है। अगर केरल की महिलाएं पूरे कपड़े पहन लें यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक लें ना, तो उस पर टैक्स लेते थे वहाँ के लोग, उच्च जाति के लोग, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य लोग थे ना, वो उन दलितों की महिलाओं से, इन दलितों से टैक्स लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो अंग हैं, जो खास करके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको ढकने के लिए उन्होंने ढका तो उनसे टैक्स लिया जाता था। इसलिए उनसे कहते थे कि आप ढक नहीं सकते, आपको निर्वस्त्र घूमना पड़ेगा। ये सच्ची घटना है और केरल की घटना है हमारे देश की, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार का समाज था हमारे यहाँ पे। तो इसी वजह से ये धार्मिक संजोग कह सकते हैं, जितने भक्ति आंदोलन हुए इस वजह से हुए, नहीं तो अगर भाई नहीं होते और अगर भक्ति आंदोलन नहीं होते तो क्या आप सोच सकते हैं, जिस समाज में वहाँ की स्त्रियों कपड़े पहनने की ही इजाज़त ना हो तो क्या वो समाज में क्या करती हो, कुछ नहीं कर सकते, तो समाज को छोड़ देते। समझ रहे हैं ना आप। तो ये बुराइयां थी। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में क्या था कि ब्राह्मण भक्तजनों के बीच में क्या लगे हुए थे, ईश्वर के, भगवान के और भक्तजनों के बीच में क्या थे, बिचौलिया थे। यानी कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई आ गया भाई भक्तजन आ गया है, हे प्रभु बचा लीजिए हमें, हमारे बीबी की तबीयत खराब है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, धन दौलत नहीं है, हम कितना भी कर लें बचत नहीं होती, पैसा नहीं बचता, भगवान कुछ रास्ता निकालिए। आप पुजारी जी बैठे हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है बालक, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक नारियल लेके आइए, पान का पत्ता लेकर आइए, हल्दी लेकर आइए, चूना लेकर आइए और 2100 रुपये लेकर आइए। बस इतना सा चढ़ावा हमें करना है और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब किससे मनोकामनाएं पूरी करवाएंगे? वो भगवान से करवाएंगे। कौन करवा रहे हैं? ब्राह्मण। अब जो पुजारी वही तो करवा रहे हैं ना। अब जो भक्तजन है वो भक्तजन डायरेक्ट भगवान से भी तो बोल सकता था, मंदिर में जाकर खुद भी अपनी कह सकते हैं पूजा पाठ कर सकता था, खुद भी भगवान से बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसका मानना था कि मेरी बात तो भगवान नहीं सुनेगा, कम से कम पुजारी की बात तो जरूर सुन लेगा। क्योंकि पुजारियों ने पहले से ही ये बात माइंड में सेट कर रखी है, बता रखी है कि हम ही वो व्यक्ति हैं जो आप लोगों की इच्छाएं, आप लोगों की आवश्यकताएं भगवान को बताएंगे, तब भगवान पूरी करेंगे। आप अगर डायरेक्ट भगवान से मांगते हो तो पूरी नहीं होंगी। तो ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण जो थे देवताओं और भक्तजनों के बीच के बिचौलिए थे, ठीक है ना, यानी एजेंट थे। क्लियर? अब अगले पॉइंट में आप बात करें, देखिएगा 7 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ये वाला पॉइंट देखें। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों ने विष्णु भक्त जो थे और नैनारों शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी और 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कब? 6ठी शताब्दी में हुई थी, ठीक है। अब 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और अलवर और नैनार संत इसकी शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है। अलवर वो लोग होते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं और नैनार वो होते हैं जो शिव की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलवर और नैनार हो गए। इसके बाद उन्होंने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। यानी कि जो जाति प्रथा थी, यानी कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई। किसने? विष्णु भक्तों ने और शिव भक्तों ने।
और ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी, क्योंकि ब्राह्मण ही पूजा करेंगे तभी भगवान तक आपकी पूजा एक्सेप्ट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ब्राह्मण ही सब कुछ है, ब्राह्मण के बिना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अगर है तभी हिंदुस्तान है, अदरवाइज ब्राह्मण नहीं है तो हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा। उनका मानना ऐसा था। तो ऐसी व्यवस्था जो थी ना, ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था ना, उसके विरोध में भी सबसे पहले अलवारों और नैनारों ने आवाज उठाई थी। कहाँ उठाई थी? दक्षिण भारत में, ठीक है। और इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था, यानी कि जो हिंदू ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ब्राह्मणी ग्रंथ स्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और उसी प्रकार से इन्होंने अलवार और नैनार संतों ने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने ग्रंथों के अंदर। जैसे कि अंडाल, करेकक्काल, ये क्या हैं? दो स्त्रियां हैं। अंडाल अलवार संतनी है और करेकक्काल नैनार संतनी है, ठीक है ना। देखेंगे अंडाल एक स्त्री अलवार संत थी। कौन सी थी? अलवार संत थी, जो विष्णु की भक्तन है, ठीक है। वहीं अम्मैयार करेकक्काल एक नैनार स्त्री संत थी, जो अपने आप को शिव की भक्तनी मानती हैं। जो है नलिरा दिव्य प्रबंधम क्या है? अलवार संतों का मुख्य संकलन ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, अलवार संतों का जो संकलित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? नल इरा दिव्य प्रबंधम। क्या है? नल इरा दिव्य प्रबंधम क्या है? अलवार संतों का एक मुख्य संकलन ग्रंथ है। वहीं इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। जैसे कि 4 वेद है ना, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेद में 5वां वेद कौन सा है? तो दक्षिण भारत में पंचम वेद किसे कहा गया है? नल इरा दिव्य प्रबंधम को कहा गया है। और किस भाषा में लिखा हुआ है? ये तमिल भाषा में। किसमें? ये तमिल भाषा में ये लिखा हुआ ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आप देखेंगे, 8वां पॉइंट क्या कहता है? धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांट देते हैं। क्या देखिएगा, धर्म के जो इतिहासकार हैं ना, जो धर्म के बारे में इतिहास के मतलब जो इतिहासकार जो धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, वो धर्म के इतिहास का क्या करते हैं? भक्ति परंपरा को, इस भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांट देते हैं, पहला और दूसरा। पहला वर्ग है सगुण, दूसरा है निर्गुण। सगुण में मैंने बताया मूर्ति पूजन होती है और निर्गुण में मूर्ति पूजन नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इतिहासकारों ने भक्ति आंदोलन को कितने भागों में बांटा है? तो आप बताओगे भक्ति आंदोलन की भक्ति परंपरा को 2 भागों में, सगुण और निर्गुण में बांटा है। सगुण में जैसे कि शिव, विष्णु और उनके अलवार व देवियों की आराधना की जाती थी, ठीक है। शिव के भक्त, विष्णु के भक्त, शिव और विष्णु के अवतार और उनके देवी देवताओं की अवधारणा के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? सगुण में। निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में अमूर्त, मतलब कोई उसकी मूर्त नहीं है। सगुण में मूर्त पूजन, मूर्ति पूजन, मूर्त रूप दिया जाता है, जीवंत रूप दिया जाता है, जबकि निर्गुण में मूर्त पूजन, अमूर्त पूजन होता है। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि देवी या देवता कैसे होते हैं। निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, मतलब एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। अमूर्त रूप से ईश्वर की पूजा करना ही इसका कर्तव्य होता है। उसे हम निर्गुण भक्ति परंपरा में डाल देते हैं। तो इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को 2 भागों में बांटा है, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 10 पॉइंट का, हमारा देखो ये क्या कह रहा है, समझिएगा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था। कर्नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। बांसबन्ना के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं हम लोग यहाँ पे। बांसबन्ना कौन था, इन्होंने किस प्रकार का आंदोलन चलाया, वो समझिएगा। दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, मतलब एक नया आंदोलन उत्पन्न हुआ, जिसका नेतृत्व बांसबन्ना ने 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बांसबन्ना कौन था? एक ब्राह्मण था। इसने दक्षिण में एक भक्ति आंदोलन चलाया, ठीक है, जिसका नेतृत्व बांसबन्ना ने किया था। इसे वीरशैव व लिंगायत आंदोलन कहते हैं। तो बांसबन्ना ने जो आंदोलन चलाया उसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वीरशैव यानी शिव के वीर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि बांसबन्ना का कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो पुनर्जन्म को अहम रोल माना गया है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो पुनर्जन्म होगा, तो आपका अच्छा पुनर्जन्म होगा, अच्छे समाज में जन्म होगा, ऊंची जाति में जन्म होगा, इस प्रकार की बात रखी जाती हैं। लेकिन बांसबन्ना पुनर्जन्म पर सीधा का सीधा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वो कहता है, प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद वो कहता है कि भैया कोई पुनर्जन्म नहीं होता। वयस्क व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की गई।
वयस्क मतलब पहले जो बाल विवाह होता था उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि भैया वयस्क विवाह होगा, यानी कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तभी उसकी शादी होगी, जवानी पर शादी होगी, ना कि बालपन पे शादी होगी। तो बासबन्ना ने पहला काम किया कि भैया वयस्क विवाह को स्टार्ट किया, बाल विवाह पर रोक लगाई। दूसरा, विधवा विवाह को मान्यता दे दी। पहले क्या था, हमारे समाज में विधवा का विवाह नहीं होता था, ज़्यादातर तो लोग सती करवा दिया जाता था महिलाओं को, और अगर जहाँ पे कुछ समाज में ऐसा था कि सती नहीं होते थे, जिसमें सती नहीं होते थे तो उसमें विधवा होते थे। और विधवा का जीवन भी एक प्रकार से देखा जाए एक जानवर का फिर भी अच्छा होगा उसकी जगह पर, विधवा का जीवन ऐसा होता था। हमारे भारतीय समाज के अंदर विधवा महिला के साथ में एक जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। लेटने के लिए चटाई नहीं दी जाती थी, फर्श पे लेटना पड़ता था, ऐसी कच्ची ज़मीन पर। सूखी बासी रोटियां खानी पड़ती थी, बची हुई रोटियां खानी पड़ती थी। श्रृंगार नहीं कर सकते थे, बाल मुड़वाने पड़ते थे, सफ़ेद आभूषण पहनकर, सफ़ेद जो है कह सकते हैं वस्त्र धारण करने पड़ते थे, आभूषणों से आप दूर रह सकते थे, जेवर गहने नहीं पहन सकते थे आप। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि वो एक जिंदा लाश हुआ करती थी, वो कोई कुछ अच्छा खा पी भी नहीं सकती थी। समझ रहे हैं आप? तो विधवा के साथ इस प्रकार का बर्ताव होता था। वहीं अगर एक पति है, पति की पत्नी मर जाती है तो पति की धूमधाम से दोबारा शादी करवा दी जाती थी, ज़्यादा समय भी नहीं लगता था, 1 महीने के अंदर ही शादी कर देते थे। वहीं जब पति मर जाए तो पत्नी को इस प्रकार के जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ये ब्राह्मणी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी जाती थी। तो आपको समझ सकते हैं कि समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ था कि एक महिला के साथ इतना भेदभाव और एक पुरुष के साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। ठीक है ना? तो क्या हुआ, बासबन्ना ने जब आंदोलन चलाया तो बासबन्ना ने कहा कि अगर हमें अपने हिंदुत्व को बचाना है, अपने सनातन धर्म को बचाना है, तो हमें अपने सनातन धर्म में फैली हुई कुछ बुराइयों को ख़त्म करना होगा। नहीं तो जो विधवाएं हैं वो इस धर्म को छोड़ के चली जाएंगी, जो बालक हैं वो इस धर्म को छोड़ के चले जाएंगे, जो हमारे धर्म में सताए हुए लोग हैं वो हमसे छोड़, हमारे धर्म को, यानी कि शूद्र जो लोग हैं वो छोड़ छाड़ कर किसी और संप्रदाय, किसी और धर्म में चले जाएंगे। और उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित धर्म कौन सा था? सब जानते हैं, इस्लाम का उदय हो रहा था, इस्लाम प्रभावित था और डर था बासबन्ना को कहीं ना कहीं हिंदुत्व लोग, जितने भी हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल ना कर लें। इसीलिए उन्होंने फिर इसमें काट छाँट किया और जो हिंदू धर्म के अंदर जो ग्रंथों में जो बुराइयां थी, जैसे कि बाल विवाह का होना, विधवा पुनर्विवाह का ना होना, इनको उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि इसको ख़त्म किया जाए, वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया जाए। ठीक है, तो मान्यता प्रदान की। और ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते हैं और ये कहते हैं शिव को कोई मूर्ति नहीं बनाते हैं। शिव की जैसे आपने देखा नटराजन की मूर्ति बनी हुई है इस प्रकार से, तो नटराजन के रूप में जो मूर्ति बनी है ना, वो उस मूर्ति वगैरह को ये सॉरी ये जो मूर्ति वगैरह बनी ना, इस मूर्ति को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। ये लिंग, जैसे शिवलिंग देखा ना आप लोगों ने, ये देखिए शिवलिंग, तो शिवलिंग के रूप में से उन्होंने मान्यता प्रदान की है। ठीक है, इस शिवलिंग के रूप में उन्होंने इसको मान्यता दी है कि हमें शिव की पूजा करनी तो किस रूप में करनी है? शिवलिंग के रूप में करनी है। जैसे इन्होंने वीरशैव की परंपरा मानी है। किसे? वीरशैव। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत किसने की? वीरशैव आंदोलन की। तो क्या कहेंगे आप? बासबन्ना ने की है। कब की है? तो 1106 से लेकर 1168 के बीच में। ध्यान रखना, तो वीरशैव या लिंगायत एक ही बात है। ठीक। जिम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोग। ध्यान रखिएगा, जिम्मी उन लोगों को कहा जाता था जो किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में कोई एक धर्म वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो धर्म अधिक पैमाने पर मौजूद है, लेकिन उस धर्म के बीच में भी किसी और मान्यता को मानने वाले, जैसे कि इस्लाम के क्षेत्र में यहूदी और ईसाई लोग हो गए, इन्हें जिम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, जिम्मी कौन थे? वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जो नया नया कोई धर्म बना था उसको ये मानते थे, और तो और इस्लामी शासकों के क्षेत्र में ये रहते थे, जैसे कि यहूदी और ईसाई। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। यानी कि अब क्या था कि भक्ति आंदोलन में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हम डिस्कस कर चुके हैं। नैनार और कह सकते हैं अलवार संतों के बारे में भी बात कर ली हमने, वीरशैव परंपरा और लिंगायतों के बारे में बात कर ली। लिंगायत कौन थे? जो लिंग धारण करते थे। वीरशैव कौन कहलाते थे? जो शिव के वीर कहलाते थे। ठीक है,
वीरशैव परंपरा के लोग क्या करते थे कि अपने आप को खासकर मरने पर जलाते थे, जबकि लिंगायत लोग अपने आप को दफनाते थे। इतना याद और रखिएगा, ठीक है। और लिंगायत जो लोग थे तो अपने साथ में, अपने पास में एक क्या करते थे, एक हल्की सी टोकरी होती थी जिसको हम उसमें लिंग धारण करते थे। जैसे आपने सपेरों को देखा है ना, तो सपेरे लोग क्या करते हैं, एक टोकरी होती है उसमें सांप रखते हैं, लेकिन ये उसमें लिंग रखते थे और अपने इस पर कांधे पर, लेफ्ट वाले कांधे पर टांगते और चलते थे और उसी के आधार पर भिक्षा मांगते थे, ठीक है। लिंग धारण करने वाले, लिंगायत कौन है, लिंग धारण करने वाले, और वीरशैव कौन है, शिव के वीर। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब जो इस्लाम धर्म कबूल करता था तो उसको क्या करना होता था कि इस्लाम की 5 बातें जो थी वो माननी होती थी, ठीक है। तो इसकी 5 बातें क्या थी? सबसे पहले अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी कि जो व्यक्ति इस्लाम कबूल करेगा उसको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि ईश्वर कौन है, सिर्फ अल्लाह ही, एकमात्र अल्लाह ही एक ईश्वर है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत यानी साहद हैं। कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब क्या हैं, उनके दूत हैं। तीसरा, खैरात या ज़कात बांटनी चाहिए। क्या करना होगा? खैरात यानी ज़कात, गरीबों में कुछ पैसा तस्कीम करना होगा। गरीबों को उनके समय समय पर आपको पैसा है, खाना है या अनाज है, कुछ भी आपको उनको देना होगा, तस्कीम करना होगा। रमज़ान के महीने में आपको रोज़ा रखना होगा। जो रमज़ान के महीने आते हैं, 1 महीने का रमज़ान होता है, उस रमज़ान के महीने में आपको रोज़े रखने होंगे, ठीक है। और अपने ईश्वर यानी कि अल्लाह की इबादत करनी होगी। हज के लिए मक्का जाना होगा। कहाँ जाना होगा? हज के लिए आपको मक्का जाना होगा, यानी कि मक्का शरीफ आपको जाना होगा। जो मक्का इस समय कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से 5 बातें थी। इस्लाम अगर कबूल करने, जो व्यक्ति इस्लाम कबूल करता था तो इन 5 बातों की कसम खाता था। उसको पहली कसम खानी पड़ती थी कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, मोहम्मद पैगंबर साहब उनके दूत यानी साहद हैं, खैरात यानी ज़कात बांटनी है, रमज़ान में रोज़े रखने हैं और हज के लिए मक्का जाना है। तो ये 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं, ठीक है। देखिएगा, 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो हैं उनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान का बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय यानी सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर गुरु मुरीद शिष्य परंपरा पर आधारित था। इसमें खानका यानी कि पीर के रहने के स्थान का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला की शुरुआत अगर हिंदुस्तान में किसी ने की है तो वो किसने की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने की है। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। अजमेर शरीफ राजस्थान में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारत के पहले ऐसे चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत में आकर एक चिश्ती सिलसिले की नींव डाली। ये आए, इसके बाद में और चिश्ती सिलसिले जो है बराबर चलते रहे। चाहे अगर हम बात करें, जैसे देखिएगा और तो और एक ही, उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय यानी सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर और मुरीद मतलब पीर क्या होते हैं? गुरु होते हैं। मुरीद क्या होते हैं? शिष्य। तो पीर और शिष्य के बीच क्या संबंध होंगे? पारस्परिक आधारित था, एक दूसरे पर संबंधित आधारित थे। एक पीर जो होता था उसके पास बहुत सारे मुरीद आते थे, अपनी ख्वाहिशें जताते थे, उनकी सेवा करते थे, इबादत करते थे और पूरी रात गाना बजाना चलता था। खुदा की इबादत में जो है कव्वालियाँ होती थी और वहाँ पे इबादत गाह में दुआएं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती थी। एक खानका भी होता था जहाँ पीर रहा करते थे। खानका में आए जाने वाले राहगीरों को ठहरने के लिए जगहें होती थी, खाना वगैरह खुद मिलता था, लंगर लुटाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें खानका के अंदर होती थी। बासरिया यानी कि शरीयत को पसंद करने वाले सूफ़ी बासरिया कहलाते थे और जो शरीयत को पसंद ना करते हो वो बेसरिया कहलाते थे। याद रखना, बासरिया यानी कि शरीयत को पसंद करने वाले। शरीयत क्या है? शरीयत एक इस्लामिक कानून है। क्या है? शरीयत इस्लामिक कानून है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान क्या है, हमारे अधिकारों को रखता है। हमारे अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अंदर है। उसी प्रकार से इस्लाम को मानने वाले जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके अधिकार, उनके कानून शरीयत में है। किसमें है? शरीयत में है। और शरीयत को मानने वाले लोग बासरिया कहलाते थे। जो शरीयत को पसंद करते थे वो बासरिया कहलाते थे और जो लोग शरीयत को पसंद नहीं करते थे, अवहेलना करते थे, उन्हें बेसरिया कहा जाता था। जितने भी सूफ़ी लोग थे वो बासरिया में आते थे और जो सूफ़ी से अलग हैं यानी कि जो लोग सूफ़ी नहीं थे, जैसे कि मदारी है, कलंदरी है, सिकंदरी हैं, ये लोग किस में आते थे? ये लोग बेसरिया में आते थे।
अगर हम बात करें प्रमुख सूफी सिलसिले की बात करें तो हमारे यहाँ पे सूफी सिलसिले क्रमवार चलते रहे। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आया, फिर सोहरावर्दी आया, फिर कादरी आया और फिर नक्शबंदी सिलसिला आया। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर 4 प्रकार से सूफी सिलसिले चले हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी और फिर नक्शबंदी, ये 4 सिलसिले लगातार हमारे देश में समय समय पर आए। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। ध्यान रखिएगा, कबीर की वाणी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले कबीर की बीजक है, फिर कबीर ग्रंथावली है, फिर आदि ग्रंथ साहिब है। बाबा गुरु नानक की बात करें तो 1469 से लेकर 1539 के बीच में बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति परंपरा का प्रचार प्रसार किया। यानी कि जो बाबा गुरु नानक जी थे वो भी निर्गुण भक्ति परंपरा के सपोर्ट थे। वो भी ईश्वर को निराकार मानते हैं। वो भी कहते हैं कि ईश्वर को कोई आकार नहीं होता। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी गुरुद्वारा आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने कभी मूर्ति पूजन का सपोर्ट ही नहीं किया है, इसलिए वो इससे दूर रहते हैं। इसलिए वो निर्गुण भक्ति परंपरा में आते हैं। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। यानी कि गुरु नानक कभी भी एक नया धर्म स्थापित करने के समर्थक नहीं थे। वो नहीं कभी कहते थे कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर एक नया धर्म बना दीजिए। आप कहते हैं कि भाई सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक जी ने की है। तो क्या सिख धर्म कोई धर्म है? नहीं है, क्योंकि गुरु नानक जी किसी धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है और जो हमारे बाबा गुरु नानक देव जो हैं, तो गुरु नानक देव जो हैं उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, जो एजुकेशंस हैं, वो किस में रखी गई हैं? आदि ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं। आदि ग्रंथ साहिब, ध्यान रखिएगा, इसको हम आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। गुरु नानक के उत्तराधिकारी तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। तो क्वेश्चन आता है कि भैया 10वें गुरु कौन है? तो आप कहोगे गुरु गोविंद साहब जी जो हैं वो क्या हैं? भैया 10वें गुरु हैं, और इन्होंने एक पंथ की नींव डाली थी जिसे हम खालसा पंथ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिख धर्म नहीं है, सिख एक पंथ है। क्या है? सिख को धर्म नहीं कह सकते हैं, उसको हम पंथ कह सकते हैं। तो सिख एक पंथ है, तो खालसा पंथ है, उसकी नींव किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। और सिखों को एक सैन्य बल प्रारूप भी इन्होंने किया था। जो आपने देखा होगा, एक सिखों का एक सैन्य बल होता है, बड़ी सी पगड़ी होगी, ठीक, और कह सकते हैं बड़े बड़े बाल होंगे, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी होगी, एक अलग ही लुक आता है। जो वो इस प्रकार का जो पंथ इन्होंने स्टार्ट किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया एक काम, और सिखों को एक सैन्य बल भी प्रदान गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक है। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। मीराबाई जो हैं वो भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में से एक है। इनके गुरु संत रविदास जी कौन थे? इनके गुरु थे संत रविदास जी, नीची जाति के थे, और मीराबाई ऊंची जाति की थी। बताते हैं कि मीरा जी जो थी वो राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी शादी भी सिसोदिया परिवार में हुई थी मीराबाई की, लेकिन उन्होंने क्या किया था? अपने पति को छोड़कर, ये अपने ससुराल को छोड़कर ये आ गई थी, क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण भक्ति में विलीन थी। ये कृष्ण के प्रेम में पागल हो रखी थी, इसलिए इनको हर जगह कृष्ण दिखते थे, और ये अपने आप को किसी और की पत्नी स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने अपने पति को कृष्ण जी को मान रखा था। इसलिए ये अपने ससुराल से भाग आती हैं और रविदास जी के यहाँ पे ठहरती हैं। और रविदास जी एक नीची जाति के थे, तो लोग भी मीराबाई को कब कुछ समय तक नीची काश मतलब नीची गिरी हुई निगाहों से देखते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने गा कर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को लोगों के बीच में जाहिर किया, तो फिर लोगों को यकीन हो गया कि ये एक पक्की संतनी है और कृष्ण की ये प्रेयसियाँ हैं, मतलब कह सकते हैं कृष्ण की प्रेमिकाएँ हैं, जो कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुकी हैं। गुजरात और राजस्थान के बीच, राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत बनी, और खास करके जो गरीब परिवार थे गुजरात में और राजस्थान के अंदर, वहाँ पे मीराबाई एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग वहाँ की प्रत्येक नारी, प्रत्येक महिला अपने आप को मीराबाई समझने लगी। यानी कि मीराबाई का इतना अच्छा प्रभुत्व बन गया कि लोग कुल मिला के कृष्ण भक्ति में इतने विलीन हो गई। वहाँ की स्पेशल महिलाएं पूरी मीराबाई पर कुर्बान हो चुकी थी। तो मीराबाई का अपना एक अलग दौर था, और मीराबाई की अपनी प्रसिद्धि अलग थी। चिदम्बरम में, तंजावुर में और गंगेकोंडा चोलपुरम के विशाल से मंदिर जो हैं वो चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए थे। और ये जो मंदिर बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? शिव जी के लिए बने। किसके लिए बने हैं? ये शिव जी के लिए मंदिर, विशाल मंदिर जो है वो किसके लिए हैं? शिव जी के लिए मंदिर जो बनाए गए थे, स्पेशल शिव देव के लिए बनाए गए थे। ठीक है। तो खास करके देख सकेंगे चोल सम्राट किस भक्ति के देवता, मतलब कह सकते राजा थे, तो ये शिव भक्ति को मानने वाले थे। और इन्होंने शिव भक्ति के लिए चिदम्बरम में, तंजावुर में, गंगेकोंडा और चोलपुरम में क्या की थी? एक विशाल शिव मंदिर बनवाए थे। चोल सम्राट परंपरा जो पारंतक प्रथम ने क्या किया था? चोल सम्राट थे, एक राजा थे चोल वंश के, जिनका नाम था पारंतक प्रथम।
पारंतक प्रथम ने कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। अपार समंदर और सुंदरार बहुत ही उम्दा किस्म के देव जो कह सकते हैं कवि हुआ करते थे, और ये शिव भक्त थे। क्या थे? शिव भक्त थे। सुंदरार भी और अपार समंदर भी, तो ये क्या थे? शिव भक्त थे। और इनकी धातु की प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित की गई, और जब भी जुलूस निकला करता तो शिव की मूर्ति के साथ साथ इनकी मूर्तियों का भी जुलूस साथ में निकला करता था। लोग इनको बहुत मानते थे श्रद्धा के तौर पर। नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मण ये सांचे के बाहर थे। जो नाथ संप्रदाय की बात करें, जोगी की बात करें, सिद्ध की बात करें, धार्मिक जितने भी नेता थे वो सब रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे से एकदम बाहर थे। वो जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी इससे एकदम अलग थे। ब्राह्मणों के एकदम खिलाफ थे, ब्राह्मणों को एकदम सपोर्ट नहीं करते थे ये, ठीक है। उनकी वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती भी दी तथा अपने विचार अपने आम लोगों की भाषा में ही लिखे। जो वेद जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जब भी वेद हम बात करें नाथ या जोगी या सिद्ध की बात करें, इन्होंने क्या किया? नाथ संप्रदाय वगैरह ने या जोगी संप्रदाय ने या सिद्ध संप्रदाय वगैरह के लोगों ने क्या किया? यहाँ के जो कवि थे, यहाँ के जो महापुरुष लोग थे, इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने ब्राह्मणी ग्रंथों को चुनौती दी और अपने ग्रंथ एक लोगों की आम भाषा में लिखे और लोगों को बताया कि ये सब एक ढकोसला है, एक प्रकार का जो है कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं ब्राह्मणी ग्रंथों के अंदर। जो वो बता रहे हैं वही सत्य है। किसने कहा? ये नाथ, जोगी और सिद्ध संप्रदाय के लोगों ने। अगर हम बात करें सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा कौन होता था? जो इस्लाम का ज्ञाता होता था, जो इस्लाम का जानकार होता था, और जो जिस प्रकार की बातें रखता था ना वही मुस्लिम शासकों को माननी होती थी। जैसे कि हिंदू सम्राट ब्राह्मणों को रखते थे, पुरोहितों को रखते थे अपने साम्राज्य के अंदर, और जो पुरोहित अपने ग्रंथों को पढ़कर मुहूर्त निकालकर नक्षत्रों के हिसाब से राजाओं को सलाह देते थे, उसी प्रकार से उलमा वगैरह भी मुस्लिम राजाओं को मुस्लिम शासकों को क्या करते थे? शरीयत के हिसाब से उनको ऑर्डर देते थे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएं। जो उलमा थे उनका मानना था कि जो राजा है, जो बादशाह हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो शरीयत के हिसाब से ही कानून और नियम लगाएं। जैसे कि आपने देखा वो जजिया कर वगैरह लगाया जाता था, तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, वो शरीयत के हिसाब से ही लागू हुआ था। लेकिन अकबर ने उलेमाओं की बात को नहीं माना, इसलिए अकबर की और उलेमाओं की अच्छी खासी नहीं पड़ती थी, क्योंकि अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया, अकबर ने समानता असमानता को ख़त्म किया, अकबर ने सबको समान पैदान में रखा, अकबर ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जाति पाति से हटकर थे और सबको बराबर कि हिंदुस्तान की एक बराबर सांचे में ढालते हैं। तो कहीं ना कहीं उलेमा अकबर से खुश नहीं थे, ध्यान रखना। वही काम फिर जहांगीर ने किया, वही शाहजहां ने किया, तो उलेमा इन लोगों से खुश नहीं थे। लेकिन जब बाद में औरंगजेब आए तो औरंगजेब से ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि औरंगजेब ने शरीयत के कानून को फॉलो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मलेक्ष शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। जो मलेक्ष शब्द है वो किसके लिए होता है? प्रवासी, यानी कि बाहर से आए लोग। जैसे हमारे देश में अब हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में कोई राजस्थान का, बिहार का या कहीं और का व्यक्ति हमारा दिल्ली में आकर रहने लगे और हम मूल दिल्ली के ही हैं, तो हम उन लोगों को क्या कहेंगे? मलेक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मलेक्ष कहेंगे। जो मीट खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, उनको मलेक्ष का संज्ञा हम लोग दे देंगे। तो वही है, मलेक्ष शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। तो जो मुसलमान थे वो वर्ण के नियमों को पालन नहीं करते थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मुस्लिम लोग नहीं माना करते थे। उनका मानना था कि अगर अल्लाह ने सबको पैदा किया है तो सबको बराबर किया है और सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। कोई जो है नीची जाति का नहीं है, ना कोई ऊंची जाति का है, सब बराबर जाति के। कर्मों के आधार पर ही वो अमीर और गरीब बन सकते हैं। अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो पैसा कमाएंगे, आप अमीर हो सकते हैं। लेकिन अमीर गरीब होना आपके हाथ में, लेकिन जाति पाति को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है और इसीलिए वर्ण नियमों का वो पालन नहीं करते थे। इसीलिए जो संस्कृत से भिन्न भाषा भी बोलते थे और इसी वजह से जो ब्राह्मण लोग थे वो ऐसे लोगों को जो वर्ण का पालन नहीं करते, संस्कृत भाषा नहीं बोलते, मांस मछली खाते, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? मलेक्ष का नाम दिया, उन्हें मलेक्ष कहा, ठीक है ना। तो देखना कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मैंने बताया था कि लास्ट में इनकी हमारे इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? इनके आंसर्स देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखने हैं, उनको लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इनको आपने लगा दिया, समझ लीजिए ये चैप्टर आप 95% कंप्लीट कर लेंगे। कितने? 95% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये 10 प्रश्न लगा लिए तो। और वो सारे 10 के 10 एकदम बिल्कुल
इजी क्वेश्चंस हैं। अभी पद्मावत के बारे में आप बता सकते हैं, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले डैश के बारे में बता सकते हैं, अलवार और नैनार संतों जाति प्रथा के प्रति कोई दृष्टिकोण आप बता सकते हैं। तो ये वही है जो इससे पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को ध्यान रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। देखो क्या होता है कि लाइक करने से पैसा नहीं लगता, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जब आप लाइक करते हैं ना और कमेंट करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। हम लोग चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाकर लेकर आएँ और अच्छे से अच्छे मटेरियल आपके लिए लेकर आएँ, जिससे आप और बच्चों से बेहतर कर सकें। तो कोशिश करें आप लोग कि कहीं ना कहीं आप लोग हमारा सपोर्ट करें और स्पेशली आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।